everyone, this is Apurva. Welcome back to my channel Study with Apurva. So finally वो टाइम आ ही गया जब हम डिस्कस करेंगे द मोस्ट क्रूशियल एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, दैट इज स्कैपुला. एंड तक आपको स्कैपुला लिटरली याद हो जाने वाली है. तो क्या करना है, सबसे पहले लाइक करना है वीडियो को, सब्सक्राइब करना है मेरी चैनल को और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को हिट करना है. So without wasting time, let's get started. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट स्कैपुला और अपन कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स भी ढूंढते हैं, जैसे कि स्कैपुला क्या है और क्या क्या इसके प्राइमरी बोनी लैंडमार्क्स हैं, और मेन और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वाई टू स्टडी स्कैपुला, इतना क्यों इम्पोर्टेंट है स्कैपुला को पढ़ना. सो बिगिन विद स्कैपुला. स्कैपुला को देखते हैं हम. देखो, इसे एक और नेम दिया गया है, दैट इज शोल्डर ब्लेड. वैसे ये सोचने वाली बात है कि किसी बोन का कॉमन नेम एनाटमिस्ट ने शोल्डर ब्लेड, ब्लेड सफिक्स के साथ क्यों दिया? बिकॉज ऑफ द अपीयरेंस ऑफ द स्कैपुला. जैसे ही हम स्कैपुला को देखते हैं, इट लुक्स लाइक अ शॉवल. ठीक है, फावड़े के जैसे दिखती है. दैट्स द रीज़न कि स्कैपुला का कॉमन नेम है शोल्डर ब्लेड. और स्कैपुला में ये सारे बोनी लैंडमार्क्स हैं जो कि हम आज आगे डिस्कस करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं. अभी बनना है अपने को एनाटमिस्ट और हर जगह बोनी लैंडमार्क्स के नेम देते हुए चलना है. आप कमेंट सेक्शन में भी लिखकर बता सकते हैं. तो ये जो बॉर्डर है स्कैपुला की, इसको हम क्या कहेंगे? सो एनाटमिस्ट, लेट्स थिंक कि इस बॉर्डर को क्या कहा जाए. बिकॉज ये मीडियल साइड में प्रेजेंट है, इसलिए इस बॉर्डर को हम कहेंगे मीडियल बॉर्डर. राइट, वी कैन से इट मीडियल बॉर्डर. और ये जो बॉर्डर है ये क्लोजेस्ट है अपनी वर्टिब्रल कॉलम से, तो इसको वर्टिब्रल बॉर्डर भी कहेंगे. बट द मोस्ट कॉमन नेम इज द मीडियल बॉर्डर. नाउ व्हाट अबाउट दिस बॉर्डर? सो लेटरल साइड में होने के कारण इसका नेम क्या होगा? सोचो और कमेंट्स में लिखकर बताओ. हाँ, तो लेटरल साइड में प्रेजेंट होने के कारण इसका नेम होगा लेटरल बॉर्डर. प्लस ये हमारे आर्म पिट के भी बहुत क्लोज है, तो इसको हम एक्सिलरी बॉर्डर भी कहेंगे. सो द नेक्स्ट, हम राइट साइड के पार्ट को सुपीरियर व्यू में देखेंगे. चलो देखते हैं. एंड यहाँ एक फोसा प्रेजेंट है. इट्स ऑन द डीप सरफेस ऑफ स्कैपुला. This fossa is on the deep surface of scapula. So हम इसे कह सकते हैं the subscapular fossa. प्रीफिक्स सब का मतलब होता है डीप. तो ऐसे फोसा जो स्कैपुला का डीपली प्रेजेंट है और रिब्स के अगेंस्टली प्रेजेंट है, that's why the name is subscapular fossa. So अभी देखते हैं अपन इसका एंटीरियर व्यू, जो कि कुछ ऐसा दिखता है. It's a shallow concave surface. So the fossa is a shallow concave surface. और यहाँ हमारे पास सबस्कैपुलर फोसा प्रेजेंट है. हम इसको रिब्स के बिल्कुल अगेंस्ट में पाएंगे. That's why इसका एक और नेम है कॉस्टल सरफेस ऑफ स्कैपुला. बट अगेन द सबस्कैपुलर फोसा जो नेम है ना, वो ज़्यादा कॉमन है. अब कमेंट करके बताओ और सोचो कि ये सब स्कैपुलरिस फोसा के थ्रू जो मसल जाएगा उसको क्या बोलेंगे? राइट, वेरी इजी, द सब स्कैपुलरिस मसल. नेक्स्ट इस पिक्चर को देखेंगे. ये है एथेंस इन द ग्रीक, द ब्यूटीफुल एंशियंट सिटी. और इन दिस सिटी इसके बाहर प्रेजेंट है ये
इसको एक्रोपोलिस कहते हैं बिकॉज ग्रीक में एक्रो इज अ प्रीफिक्स जिसका मतलब होता है हाईएस्ट एंड पोलिस का मतलब होता है सिटी, सो विच बेसिकली मीन्स द शहर का सबसे ऊंचा हिस्सा। अब वापस अपन इस कैपला को देखते हैं और तो ये देखो यहाँ एक हाईएस्ट पार्ट है पूरे शोल्डर का, तो इसका नेम हो गया एक्रोमियन प्रोसेस। वाई द एक्रोमियन प्रोसेस? क्योंकि ग्रीक में एक्रो का मतलब होता है हाईएस्ट और शोल्डर को कहते हैं ओमस, सो विच मीन्स कि शोल्डर का हाईएस्ट पॉइंट है। सो देयर इज एन एक्रोमियन इन द एंटीरियर व्यू एंड देयर इज इन द एक्रोमियन इन द पोस्टीरियर व्यू। और इसको हम थोड़ा बर्ड के व्यू आई व्यू से देखें तो यहाँ ये एक फ्लैट सरफेस की तरह नज़र आएगा। सो दैट इज़ द एक्रोमियन प्रोसेस एंड एक्रोमियन आर्टिकुलेट करता है क्लेविकल के साथ। इन दोनों के बीच एक जॉइंट बनता है जिसको हम कहेंगे एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। सो एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट एब्राविएटेड एज द AC जॉइंट। ये साइनोवियल प्लेन जॉइंट है और ये एक इम्पॉर्टेंट जॉइंट है क्योंकि जब क्लेविकल स्कैपुला से जुड़ रही है तो ये आपके शोल्डर को अप एंड डाउन मूव करने में हेल्प करता है। इसके साइनोवियल होने के कारण हमारे आर्म को मोबिलिटी मिलती है, दैट इज़ द रीज़न। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज दिस। ये हमारे बैक में प्रेजेंट है, मतलब कि पोस्टीरियर पार्ट ऑफ स्कैपुला में ये प्रेजेंट है। और इस स्पाइनी लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? नाउ दिस इज द ईजीएस्ट वन आई थॉट। इस स्पाइनी लाइक स्ट्रक्चर को हम स्पाइन ऑफ स्कैपुला बोलेंगे और ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके पास से ट्रेपीजियस मसल जो कि स्कैपुला को मूव कराने में हेल्प करता है, प्लस इसके पास है डेल्टोइड मसल जो कि ह्यूमरस को मूव कराने में हेल्प करता है। और अब सरफेस एनाटॉमी को देखते हैं तो कुछ इस तरह से स्कैपुला दिखती है, प्रीटी कूल लाइक। दिस स्पाइन ऑफ स्कैपुला के ऊपर प्रेजेंट है ये फोसा, जिसको हम क्या बोलेंगे? नेक्स्ट कमेंट में लिखकर बताओ। देखो एक फोसा क्या होता है? इट्स एन शैलो कॉनकेव सरफेस, मैंने पहले भी बताया है। अब ये स्पाइन ऑफ स्कैपुला के अपर साइड में प्रेजेंट है, सो क्या होगा? अपर के लिए हम क्या प्रीफिक्स यूज करेंगे? राइट, इट्स अ सुप्रास्पाइनस फोसा। So this spine of scapula is also known as the spinous process और इसके ऊपर जो फोसा प्रेजेंट है that is supraspinous fossa। लिटरली इसका मतलब होता है फोसा जो कि स्पाइन ऑफ स्कैपुला में है के ऊपर प्रेजेंट है। अब इस फोसा को देखते हैं जो कि स्पाइन के बिलो प्रेजेंट होता है। बिलो प्रेजेंट होने के कारण इसका नेम क्या हो जाएगा? इंफ्रास्पाइनस फोसा। अब सुप्रास्पाइनस फोसा में एक मसल प्रेजेंट होती है जिसे कहेंगे हम सुप्रास्पाइनेटस मसल। इंफ्रास्पाइनस फोसा में जो मसल प्रेजेंट होगी उसको हम कहेंगे इंफ्रास्पाइनेटस मसल, राइट। दिस इज़ द बेनिफिट सभी बोनी लैंडमार्क्स की नेम पता होने का, बिकॉज अगर आपको बोनी लैंडमार्क्स की नेम पता है तो आपको पता चलेगा कि क्यों मसल्स और फोसा को उनके नेम मिले हैं। ओके, इट्स प्रिटी कूल। अब देखते हैं अपन एंटीरियर व्यू ऑफ स्कैपुला। यहाँ पर एक सॉकेट प्रेजेंट है। ये यहाँ कॉर्नर में ये सॉकेट है बिकॉज ये आर्टिकुलेट करता है हेड ऑफ ह्यूमरस के साथ। ये एक साथ आते हैं और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का फॉर्मेशन करते हैं। हम इस शैलो स्मूथ स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? सॉकेट, राइट? नो, इसको हम सॉकेट क्यों नहीं बोलते? बिकॉज ग्रीक में सॉकेट को ग्लिनॉइड कहते हैं। सो ये हो गया अपनी ग्लिनॉइड कैविटी। क्योंकि ये बहुत डीप नहीं है इसलिए हम इसको फोसा या कैविटी ही कहेंगे। दिस ट्यूबरकल जो कि ग्लिनॉइड कैविटी के जस्ट अपर में प्रेजेंट है, इसको क्या कहेंगे? ऑफ कोर्स सुप्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल, राइट। तो ट्यूबरकल वह बोनी प्रोमिनेंस है जिससे कि मसल और लिगामेंट्स अटैच्ड होते हैं
एंड सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल अटैच्ड होता है बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल के अलोंग हेड से। And what about the tubercle, which is below the glenoid cavity? So the infra plus glenoid plus tubercle is the infraglenoid tubercle। और ये important है क्योंकि ये वही लैंडमार्क है और वही बोनी प्रोमिनेंस है जिससे कि ट्राइसेप्स ब्रेकियाई मसल का लॉन्ग हेड अटैच्ड हो जाएगा। सो ये अपन ने देखा, पहले बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल का लॉन्ग हेड अटैच्ड हो रहा था, देन ट्राइसेप्स ब्रेकियाई मसल का लॉन्ग हेड अटैच्ड हो रहा है। व्हाट अबाउट दिस प्रोसेस जो कि एक बोनी लैंडमार्क है, बोनी स्टिकी आउटी प्रोसेस, व्हाट इज कॉल्ड, यू नो व्हाट, ये एक क्रो की चोंच की तरह दिख रही है, राइट, क्रोज बीक। तो ग्रीक में कहते हैं इसे कॉरेकॉइड, क्रोज बीक इज इक्वल्स टू कॉरेकॉइड। तो ये हो गई अपनी कॉरेकॉइड प्रोसेस, और ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे 3 मसल्स अटैच्ड होते हैं, द पेक्टोरलिस माइनर, हेड ऑफ बाइसेप्स एंड कोरेकोब्रेकियाई मसल ऑल हैव द अटैचमेंट विद द कॉरेकॉइड एंड। सरफेस एनाटमी में ये एक बहुत ही अच्छा लैंडमार्क है क्योंकि इसको अपन पाल्पेट कर सकते हैं। ये है अपनी क्लेविकल, ये है इसका लेटरल 1/3 और करेक्ट यहाँ पर है कॉरिकॉइड प्रोसेस। सो नाउ लेट्स गो टू दिस नॉच, व्हाट वी कॉल दिस नॉच। तो ये है स्कैपुला के एकदम टॉप पे, तो वाई नॉट इसको बोला जाए द सुप्रास्कैपुलर नॉच। देखो ये एंटीरियर में कुछ ऐसा दिखता है और पोस्टीरियर में ऐसा, और सुप्रास्कैपुलर नॉच के ऊपर एक लिगामेंट प्रेजेंट होता है, हम इसको सुप्रास्कैपुलर लिगामेंट कहते हैं। तो ये एक ब्रिज टाइप का बन जाता है, राइट। इसके ऊपर से ही एक आर्टरी जा रही होती है, दैट इज कॉल्ड एज द सुप्रास्कैपुलर आर्टरी, और इसके जस्ट नीचे से जाएगी सुप्रास्कैपुलर नर्व। So this is the scapula in the nutshell, my dear. Very easy, right? Next thing, subscribe to my channel, like this video, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और कुछ चेंजेस करना चाहते हैं आप आगे आने वाली वीडियोस में तो वो भी लिख कर बताओ, डोंट हेजिटेट एट द एंड। और नेक्स्ट आप कौन सा, अगर लाइक ऑस्टियोलॉजी के अलावा भी आप कुछ और चाहते हो, किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, या फिर किसी और सब्जेक्ट की वीडियो चाहते हो, तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी वीडियो बनाने की। एंड हाउ यू फाइंड माई वीडियो, प्लीज़ शेयर योर थॉट्स, शेयर योर व्यूज़ एट द कमेंट सेक्शन। डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फेलो लर्नर्स, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाना है। एंड या थैंक यू। सो दिस इज स्कैपुला इन द नटशेल।